मैरिड डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में कब और कैसे आती है? कब आती है मैरिड डीएफ अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में? जब ये कंडीशंस पूरी हो जाती है, कार्मिक क्लियरिंग पूरी हो जाती है, पति पत्नी संबंधों में जो कार्मिक बंधन है वे समाप्त हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पास्ट लाइफ और इस जन्म के कार्मिक लेसन्स सीखे जा चुके होते हैं। इनर हीलिंग पूरी हो जाती है। डीएफ अपनी भावनात्मक डिपेंडेंसी से मुक्त हो जाती है। वह आत्मनिर्भर, शांत और प्रेममय अवस्था में आ जाती है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन से जरूरी सीख पूरी हो जाती है। सेपरेशन का उद्देश्य ग्रोथ होता है। जब डीएफ और डीएम दोनों ने आत्म उन्नति कर ली होती है तब यूनियन संभव होता है। डिवाइन टाइमिंग आ जाती है। यह मिलन स्वर्गीय योजना का हिस्सा होता है। जब दोनों सोल्स पूरी तरह तैयार होते हैं तब यूनिवर्स यूनियन की परिस्थिति खुद बनाता है। कैसे आता है यूनियन मैरिड डीएफ का अपने ट्विन फ्लेम के साथ? धीरे धीरे सोल लेवल पर इमोशनल डिटैचमेंट से शुरुआत होती है। जब डीएफ अपने ट्विन को छोड़ने को तैयार होती है, अटैचमेंट नहीं सिर्फ प्यार होता है, तभी यूनियन की दिशा शुरू होती है। फिजिकल सेपरेशन के बाद टेलीपैथिक कनेक्शन मजबूत होता है। भले ही दोनों दूर हो लेकिन आत्मिक संवाद चलता रहता है। पुराने संबंध फेड होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं। कई बार डीएफ के मैरिज में बदलाव आता है। सेपरेशन, डिवोर्स या रिस्पेक्टफुल डिटैचमेंट। कई बार पति सपोर्टिव बनते हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होते हैं। फिर यूनिवर्स सिंक्रोनासिटीज दिखाने लगता है। बार बार 1111, 222, 717 जैसे एंजल्स नंबर्स दिखते हैं। अचानक से ट्विन वापस संपर्क करता है। तब आकर फिजिकल यूनियन होता है। अगर लिखा है तो यह यूनियन केवल रोमांटिक नहीं बल्कि डिवाइन पर्पस को मिलकर पूरा करने का होता है। मैरिड डीएफ के लिए गाइडेंस। खुद पर प्रेम करो, ट्विन से नहीं डिवाइन से जुड़ो। अगर लिखा है तो कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, अपने पति को भी सोल समझो। शायद उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट तुमसे सिर्फ कुछ सालों के लिए ही था। खुद को दोष न दो, तुम डिवाइन प्लान का हिस्सा हो। ट्विन फ्लेम का यूनियन आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से बहुत गहरा होता है और इसका आधार आत्मिक विकास और खुद की समझ पर होता है। यह सामान्य रिश्तों से अलग होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम का संबंध आध्यात्मिक जागरूकता, प्यार और एकता से जुड़ा होता है। शादीशुदा ट्विन फ्लेम का यूनियन तब होता है जब दोनों आत्माएं अपने जीवन में एक उच्च स्तर की समझ, विकास और प्रेम प्राप्त करती है। इस यूनियन के लिए कुछ बातें होती है। पहला, आत्म प्रेम। पहले खुद से प्यार करना और अपनी कमियों को स्वीकार करना जरूरी होता है। यह ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए सबसे पहला कदम है क्योंकि यह आत्मिक विकास के बिना संभव नहीं होता। दूसरा, धैर्य और समर्पण। दोनों को एक दूसरे के प्रति धैर्य रखना होता है और समय के साथ अपनी आत्मिक यात्रा को समझना होता है। इस जर्नी में बहुत धैर्य और समर्पण चाहिए होता है। तीसरा, स्पष्टता और संवाद। रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी से बातचीत बहुत ज़रूरी होती है। दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से अपने विचारों, भावनाओं और चिंताओं के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। चौथा, कार्मिक उधारियों का समाप्त होना। अक्सर ट्विन फ्लेम्स का मिलन कई जीवन काल के कार्मिक डेब्ट्स के खत्म होने के बाद होता है। जब तक ये डेब्ट्स पूरी तरह से समाप्त नहीं होते, यूनियन में अड़चनें आती रहती है। पांचवा, आध्यात्मिक विकास। दोनों को अपने जीवन में आत्मिक स्तर पर विकास करना होता है। दोनों का आध्यात्मिक विकास ही उन्हें वास्तविक रूप से मिलाता है।
छठवां, पिछले घावों को ठीक करना। इस जर्नी में दोनों को अपने पुराने घावों और तकलीफ़ों को ठीक करना जरूरी होता है। जब दोनों अपनी पुरानी भावनात्मक समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं तब उनका मिलन हो जाता है। ट्विन फ्लेम का यूनियन केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि यह एक गहन आत्मिक और आध्यात्मिक मिलन होता है। यह यात्रा दोनों के लिए एक सीखने और आत्मविकास की प्रक्रिया है और यह समय और धैर्य के साथ ही संभव होता है। ट्विन फ्लेम रिश्ते में शादी जरूरी नहीं होती, क्योंकि ट्विन फ्लेम का संबंध आत्मीय स्तर पर होता है, न कि सामाजिक या कानूनी बंधन के आधार पर। ट्विन फ्लेम्स का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करना, आत्मविकास और संतुलन हासिल करना होता है। हालांकि अगर दोनों व्यक्ति इसे चाहते हैं और उनके जीवन के उद्देश्यों को साथ मेल खाता है तो शादी हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। शादी का निर्णय व्यक्तिगत इच्छा, सामाजिक मानदंडों और भावनात्मक जुड़ाव पर निर्भर करता है, न कि ट्विन फ्लेम के अस्तित्व पर।